अमीर ससुराल के गार्डन को बहू ने बनाया फ्रूट की मटका खेती। कमला, हमें थोड़ी और सब्जी दे दे। जी मालकिन, अभी देती हूँ। वैसे कामचोर नौकरों ने आज इतना टेस्टी खाना कैसे बना दिया, वो भी इतने सारे वैरायटी के साथ। हवेली जैसे बड़े से घर के बीचों बीच लटकते झूमर, बड़ी बड़ी फूलदानियां, महंगे शो पीस के बीच डाइनिंग टेबल पर बैठा अमीर बिजनेसमैन परिवार नाश्ता कर रहा था, जिसके अगल बगल घर के सारे नौकर खड़े थे और खाना सर्व कर रहे थे। मालकिन, आज खाना हमने नहीं बल्कि छोटी मेम साहब ने बनाया है। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। सच में बहू, स्टाफ के हाथों का खाना खाकर सिर्फ पेट भरता है, दिल नहीं। तेरे हाथों का खाना अमृत जैसा लगता है। हाँ, लेकिन अब रोज रोज नाश्ता बनाने मत लगना पहले की तरह। तो इस घर की बड़ी बहू है, कोई नौकरानी नहीं। भले किसान की बेटी है तो क्या हुआ, तेरे पिताजी किसानी कर मेहनत करते थे, लेकिन तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। जी मम्मी जी, मैं तो स्टाफ को काम ही समझाती हूँ, खुद नहीं करती हूँ। और फिर आज तो किसान दिवस है, इसीलिए मैंने अपने पिताजी को याद करके ये खाना बनाया। दरअसल सिया थी राठौर परिवार की बड़ी बहू, जिसके पिता पेशे से किसान थे। बचपन से मिट्टी में पली बड़ी सिया की शादी एक अमीर घर में हुई थी और वो अब इस घर की पूरी जिम्मेदारियां अकेले अपने कंधों पर संभालती थी। सिया, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। बिजनेस को मैं और पापा मिलकर संभाल रहे हैं, लेकिन इस घर को तुम अकेले संभालती हो। हाँ बहू, तेरी शादी को भी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन तू इस परिवार में इस तरह ढल गई जैसे इस परिवार के लिए ही बनी हो। तेरे आने से मुझे बहुत हेल्प हुई है। सभी सिया के हाथों के खाने और सिया की तारीफ करते हुए नाश्ता करते हैं। और फिर, सिया मेरी इंपॉर्टेंट फाइल कहाँ है? मैंने कहा था तुम्हें संभाल कर रखना। जी जी बिल्कुल, मैंने फाइल बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखी है। रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर सिया तुरंत अपने कमरे में जाती है और वहां रखी फाइल उठाकर नीचे हॉल में लेकर आती है। ये लीजिए सूरज जी, आपकी फाइल। और पापा जी, ये आप अपना रुमाल भूल गए थे, ये लीजिए। सिया मनीष को रुमाल और सूरज को फाइल देती है और फिर सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं और सिया घर के कामों में लग जाती है। मालकिन, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, मैं थोड़ा जल्दी घर जा सकता हूँ? अगर मम्मी जी को पता चला तो मम्मी जी गुस्सा करेंगी। हाँ रमेश काका, आप जाइए, लेकिन मम्मी जी को मत बताइएगा। किसी ने सच ही कहा था, किसान की बेटी मिट्टी से जुड़ी होती है और अपने से बड़े छोटे सबका सम्मान करना जानती है। थैंक यू सो मच बेटी। जी काका, मेरे पापा के ही दिए हुए सारे संस्कार हैं। इस तरह सिया अपने से छोटे बड़े सभी का सम्मान करती थी और घर के नौकरों को भी परिवार जैसा ट्रीट करती थी। तभी एक दिन सिया को फोन आता है। ये देखो सिया, तुम्हारे मायके से फोन आया है। क्या? मेरे मायके से फोन? अभी उठाती हूँ। इतना कहकर सिया जैसे ही फोन उठाती है, दीदी दीदी, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। अरे क्या हुआ सौरभ, तो इस तरह रो क्यों रहा है? बात क्या है? दीदी आप गांव आ जाओ, अब पापा इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही सिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फोन जमीन पर गिर पड़ता है। क्या हुआ सिया, तुम ठीक तो हो? अब बात क्या है? सूरज फोन उठाकर बात करता है और उसे पता चलता है कि सिया के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। और ये जानते ही सूरज सभी को तुरंत इकट्ठा करता है। बहू रो मत, कल फ्लाइट बुक करके तू अपने गांव चली जाना। हाँ, और फिर आपके पापा की उम्र भी तो हो गई थी और न ही अब आपको अपने घर वापस कभी जाना था। इतने बड़े महल को छोड़कर छोटे से गांव में कौन ही जाता है, तो फिर रोने का क्या ही फायदा। वो मेरे पापा थे, बचपन से मैं मिट्टी में खेलते हुए बड़ी हुई हूँ। भले ही मैं गाँव न जाती, लेकिन उनका एहसास हमेशा मेरे साथ रहता था। लेकिन अब सिया, तुम अपने आप को संभालो। अगर तुम टूट गई तो तुम्हारे छोटे भाई का क्या होगा? मैं कल ही सुबह की पहली टिकट बुक कर देता हूँ। इतना कहकर सूरज तुरंत प्लेन की टिकट बुक करता है और सिया के साथ गांव पहुंचता है और सिया के पापा का अंतिम संस्कार करवाता है। कुछ दिन बीतते हैं और फिर वापस लौटने का वक्त आ जाता है और सिया खेत की तरफ जाने लगती है। सिया, तुम वहां कहाँ जा रही हो? जल्दी चलो वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैं पापा को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैं उनके एहसास को खोना भी नहीं चाहती। इतना कहकर सिया तुरंत खेत जाती है और जमीन पर बैठकर खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर गले से लगाती है। पापा, भले आप मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन आपकी ये बेटी कभी आपको भूलेगी नहीं। इस मिट्टी में आपका एहसास छुपा है और इस मिट्टी को मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। सिया छोटी सी पोटली में अपने पापा के खेत की मिट्टी लेती है और फ्लाइट में बैठकर सूरज के साथ अपने ससुराल पहुंचती है और गुमसुम सी होकर घर की जिम्मेदारियां संभालने लगती है। अरे जब से बहू गांव से लौट कर आई है, घर बहुत सोना सोना लगता है। न जाने बहू को क्या हो गया है। अरे पिता को खोया है उसने, शायद इसीलिए थोड़ी गुमसुम है। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा।
वहीं उछलती सिया का एकदम से शांत हो जाना देखकर घर के नौकर भी आपस में बातें करने लगते हैं। अरे छोटी मैम साहब को हुआ क्या है? हाँ, सच में जब से गांव से वापस आई है तब से एकदम शांत हो गई है, जिसकी वजह से घर की रौनक भी चली गई है। इस पूरे घर में एक वही तो थी जो घर को संभाल कर रखती थी, बाकी सब तो बस अहंकार में जीते हैं, प्यार से नहीं। रिश्ते संभालना सिर्फ उन्हें आता है। सिया के शांत होने से घर का माहौल भी बिगड़ जाता है। इसी तरह एक दिन जब सूरज अपने लैपटॉप पर ऑफिस मीटिंग में लगा था कि तभी सुनिए जी, आप दिन भर काम में ही बिजी रहते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जल्दी बोलो, क्या बोलना है, मेरा काम चल रहा है। मिट्टी का एहसास भी अलग होता है ना। मिट्टी सिर्फ पौधे नहीं उगाती बल्कि रिश्तों में प्यार भी जगाती है। क्या कह रही हो तुम? देखो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने दो। इतना कहकर सूरज मीटिंग में व्यस्त हो जाता है और सिया बैठकर सोचने लगती है। यहाँ पैसे हैं लेकिन किसी के पास वक्त नहीं है। गांव में पापा के साथ जब खेती करती थी तो कितना मजा आता था। दिन भर काम, रात को आराम, लोगों से प्यार भरी बातें और मीठी प्यारी नींद। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सिया सोचते सोचते गहरी सोच में चली जाती है और अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन सिया की नजर घर के पीछे वाले सूखे गार्डन पर पड़ती है। इस गार्डन पर तो मेरी नजर गई ही नहीं थी पहले। आखिरकार ये गार्डन इतना बड़ा होने के बावजूद बेरंग क्यों है? सिया ये सोचते हुए आगे बढ़ती है और गार्डन में जाकर खड़ी हो जाती है। इस गार्डन में एक पेड़ भी नहीं है और न ही पौधे, जबकि पापा कहते थे कि बेटी, जहाँ पर भी खाली मैदान दिखे वहाँ पौधे लगा देना। पौधे मिट्टी को जकड़कर घर को मजबूत बनाते हैं। लेकिन पापा, अगर मैदान खाली ही हो तो क्या फर्क पड़ता है? मैं सोच रहा था मेरी चंचल बेटिया सवाल कैसे नहीं पूछ रही है। दरअसल जिस घर के आसपास पौधे लगे होते हैं उस घर में कभी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती और घर के सदस्यों में प्यार बना रहता है। पौधे सिर्फ पौधे नहीं, अपनों का एहसास होते हैं। काश मैं यहाँ पर भी पौधे लगाकर पापा की यादों को ताजा कर पाती। सिया ये सोच ही रही थी कि तभी उसे कोई आवाज लगाता है और वो वहां से चली जाती है। इसी तरह रात को जब सिया सो रही थी, वाह, ये बगीचा हमारा है। हाँ ये मटकों से भरा बगीचा हमारा ही है। यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे फल हैं, है ना? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मटकों में फल उगे हैं। दरअसल गार्डन पूरा फूलों और फलों से भरा हुआ था। चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे पौधे और सुंदर तितलियां उड़ रही थी। तभी एक तितली आकर सिया के हाथों में बैठ जाती है। ये तितली अचानक मेरे हाथ में क्यों आकर बैठ गई है? क्योंकि तितलियां उनका साथ देती हैं जो हिम्मत वाले होते हैं, जिनके अंदर कुछ करने की हिम्मत होती है। और फिर तुम एक किसान की बेटी हो, तुम बंजर खेत को भी हरा भरा कर सकती हो, तो फिर एक गार्डन क्या चीज है? सूरज की बात सुनकर सिया जैसी तितली पकड़ने की कोशिश करती है, तितली हवा में उड़ जाती है और तुरंत सिया की नींद खुलती है। क्या ये सपना था? सिया अपने अगल बगल देखती है, चारों तरफ उजाला था और वो अपने कमरे में थी। अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं, मतलब कि ये सपना था। लेकिन सपना कितना अच्छा था ना। कितना प्यारा गार्डन, चारों तरफ हरियाली। क्यों ना मैं घर के पीछे वाले गार्डन में भी पौधे लगाकर उसे हरा भरा कर दूं। शायद ये विचित्र सा सपना मुझे इसी बात का एहसास दिलाने के लिए आया है। काफी दिनों बाद सिया की आंखों में वो चमक दिखती है और वो सिया उठकर नहा धोकर तैयार होती है और घर में कुछ मटके मंगवाती है। मेम साहब, आपने मटके क्यों मंगवाए हैं? दीदी, आज मुझे सपना आया था जो मुझे एक किसान की बेटी होने का एहसास दिला रहा था और बस उसे देखने के बाद मेरे अंदर कुछ करने की शक्ति आ गई है। सिया कमला से बातें कर रही थी कि तभी कुछ लोग आते हैं और हॉल में बड़े बड़े बहुत सारे मटके रखने लगते हैं, जिसे देखते ही पूरे घर में हलचल मच जाती है और पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है। ये मिट्टी के मटके किसने मंगवाए हैं? मम्मी जी, ये मिट्टी के मटके मैंने मंगवाए हैं। हमारे घर का पीछे वाला गार्डन कितना बेरंग है, मैं उसे हरा भरा कर दूंगी। अरे भाभी, ये गांव नहीं है, करोड़ों का महल है। आप यहाँ के एक्सपेंसिव गार्डन को फलों का बगीचा बनाना चाहती हैं? हाँ भाभी, माना कि आप किसान की बेटी है, लेकिन ये गांव नहीं है। ननन जी, चाहे गांव हो या शहर, फूलों की खुशबू हर जगह फैलती है। और फिर पौधे तो गार्डन को सुंदर बनाते हैं, इसमें खराबी ही क्या है? बहू, तुम्हारी ये किसानों वाली बातें मेरे सिर के ऊपर से जा रही हैं। तुम ये भूलो मत कि तुम राठौर खानदान की बहू हो, किसी गरीब की कुटिया में रहने वाली गरीब नहीं हो। मनीष की बातें सुनकर सिया चुप हो जाती है और सारे मटके हॉल में रखवाकर खुद मार्केट निकल जाती है। मैंने सारे मटके हॉल में रखवा दिए हैं। जब तक मैं जाऊंगी तब तक माहौल शांत हो जाएगा, फिर मैं आराम से अपने पौधों में बीज लगा दूंगी।
ये सोचते हुए सिया जाती है और पौधों के बीज खरीद कर वापस घर लौटती है, लेकिन तभी वहाँ एक भी मटका न देखकर हैरान रह जाती है। मैंने यहाँ इतने सारे मटके रखवाए थे, मेरे सारे मटके कहाँ गए? सिया इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी वहाँ एक नौकर आता है और सिया के कान में कहता है, मालकिन, बड़ी मालकिन ने सारे मटके स्टोर रूम में रखवा दिए हैं और कहा है कि इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। क्या? अगर अब मैं जाकर मटके निकालूंगी तो घर में तमाशा हो जाएगा, लेकिन मेरी उम्मीदों का क्या? सिया रिश्ते बचाने के लिए उस वक्त कुछ नहीं कहती और जब रात को सभी अपने अपने कमरे में सो जाते हैं तब सिया उठकर स्टोर रूम में जाती है। मैं मटकों की कितनी उम्मीद से यहाँ साथ लेकर आई थी, लेकिन मम्मी जी ने स्टोर रूम में रख दिया और अब इन मटकों पर तो धूल जम गई है, बिल्कुल मेरे पापा की यादों की तरह। पापा, पापा मैं भी खेती करूंगी, मुझे भी पौधे लगाने हैं। आ जाओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें सिखाता हूँ खेती कैसे करते हैं। देखो, पहले मिट्टी को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। नहीं, मिट्टी तो गंदी होती है, मैं मिट्टी को नहीं छूऊंगा। अरे बेटा, तुझे मिट्टी की अहमियत नहीं पता है। मिट्टी हमारे लिए कितनी जरूरी है। जिस दिन ये बात तुझे समझ में आएगी तब तुझे एहसास होगा कि तू कितना गलत था। हमें अपनी मिट्टी के लिए सबसे लड़ जाना चाहिए। इतना कहकर रामलाल पौधे लगाने लगता है और थोड़ी देर बाद रामलाल साथ में सिया मिलकर छोटे छोटे मटकों पर डिजाइन बनाते हैं। पापा डिजाइन कितना ज्यादा सुंदर है और ये सारे मटके पहले से कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं मम्मी क्यों डांटती है। हाँ, तो मेरी इतनी प्यारी सिया इतना सुंदर डिजाइन बनाएगी तो अच्छे तो लगेंगे ही। और ये सवाल मम्मी की डांट का तो याद रखना, अगर तू सही है तो तुझे सबसे लड़ जाना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। पापा ने सही कहा था, अपनी खुशियों और अपने फैसलों के लिए सभी से लड़ जाना चाहिए। अब चाहे पूरा घर मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं फलों का बगीचा बना कर रहूंगी। सिया अपने पिता की हर एक चीज को, हर सीख को याद करती है और फलों का बगीचा बनाने का फैसला लेती है, लेकिन उस रात बिना कुछ किए अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर अगली सुबह, सूरज जी ये लीजिए आपकी इम्पोर्टेंट फाइल, कल आपने बताया था ना, इन्हें लेकर आपको ऑफिस जाना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, वरना फिर किसी स्टाफ को घर भेजना पड़ता। इतना कहकर सूरज फाइल लेकर ऑफिस चला जाता है और सिया बिना किसी बदलाव के ठीक उसी तरह से घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। रामू काका आज आप बगीचे की सफाई कर दीजिए, रमेश काका आप खाना संभाल लीजिए और कमला काकी आप घर की सफाई कर दीजिए। सिया की बात सुनकर घर की सबसे छोटी नौकरानी चिंकी कहती है, हाँ दीदी मैं क्या करूँ, आपने तो मुझे काम ही नहीं बताया। तो मेरे साथ मेरे कामों में मदद करना, ठीक है? चलो अब सब अपने अपने काम पर लग जाओ। सिया को इस तरह कामों में व्यस्त देखकर सोफे पर बैठी अश्विनी देखती है। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद बहू जरा सी भी नहीं बदली। छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, कम से कम अपनी जिद पर आकर घर के कामों को तो नहीं भूली, यही बहुत बड़ी बात है। सिया का बिहेवियर देखकर सभी सोचते हैं कि सिया गार्डन को बगीचा बनाने का फैसला छोड़ चुकी है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी, क्योंकि सभी के सोने के बाद सिया आधी रात को उठती है। मामी जी मुझे माफ करना, लेकिन परिवार के रिश्तों को संभालने के लिए मुझे झूठ बोलना होगा। इतना कहकर सिया अपने कमरे से निकलकर स्टोर रूम पहुंचती है और वहां के सभी मटकों को साफ करती है। इन मटकों में कला करके मैं सुंदर सुंदर डिजाइन बना दूंगी, ताकि जब पौधे इन मटकों में उगे तो सुंदर लगे। ये सोचकर सिया मटकों में अलग अलग डिजाइन बनाने लगती है। सिया इस काम में इतनी लीन हो जाती है कि पूरी रात कब बीत जाती है उसे पता तक नहीं चलता। अरे सुबह हो गई, अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बचा हुआ काम आज रात को कर लूंगी। ये सोचकर सिया सारे मटके वहीं रखकर स्टोर रूम का दरवाजा बंद करती है और नहा धोकर रोज की तरह घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। सुबह सिया घर संभालती तो रात को मटकों को रंगीन बनाती। इसी तरह एक दिन मेरे सारे मटके कलर हो गए हैं और अब सारे कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब मैं सभी के उठने से पहले गार्डन में इन्हें ले जाकर पौधे लगा देती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। सिया ने किसी मटके पर मोर, तितलियां तो किसी पर बकरियां बनाई थी और उन सभी मटकों को सभी की नजरों से बचाकर गार्डन में ले जाकर फलों के पौधे लगाती है। अब बस इंतजार है पौधों के बड़े होने का, तब तक बस किसी को पता ना चले। सिया रोज रात को पौधों का ध्यान रखती, पानी डालती, खाद बनाती, जिसकी वजह से उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने लगते हैं। जिससे एक दिन, बहू तेरी रातों की नींद पूरी नहीं होती है क्या? तेरी आंखों के नीचे ये काले खड्डे क्यों हो रहे हैं? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरी नींद पूरी होती है, ये तो बस कल खांचा लगाया था उसी वजह से हो गए हैं। चल फिर ठीक है, लेकिन याद रखना इस घर के खिलाफ जाकर रात को चुप चुप कर कुछ करने की कोशिश मत करना, मेरी नजर सब जगह रहती है।
अश्विनी की बात सुनकर सिया सतर्क हो जाती है और अब संभल कर काम करने लगती है, लेकिन फिर भी इतने दिनों बाद मिट्टी में हाथ पड़ने की वजह से सिया के हाथों में छाले पड़ जाते हैं। इन हाथों में हुए छाले सिर्फ कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, लेकिन मेरी मेहनत से उगे पौधे मेरी यादों की तरह हमेशा साथ देंगे। सिया अपना हाथ देखते हुए पुरानी यादों में खो जाती है। बचपन में पापा के हाथों में भी ऐसे ही छाले पड़ते थे और पापा कहते थे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सिया हर एक कदम अपने पापा की यादों के सहारे बढ़ती थी, लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था और तभी महल में एक छोटी सी चोरी हो जाती है। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने महल से चीज चुराई है? अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लिया होता, चोरी करने की क्या जरूरत थी? मालकिन, हमने चोरी नहीं की और फिर हमें पैसों की क्या जरूरत? छोटा सा घर है, खाना तो आपके घर में ही खाते हैं। चोर कभी खुद नहीं कहता कि उसने चोरी की है। अब मैं पता लगाऊंगी असली चोर कौन है। इतना कहकर अश्विनी तुरंत कंट्रोल रूम में जाती है और सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करने लगती है। तभी स्टोर रूम की रिकॉर्डिंग ऑन होती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? अपनी नींद खराब करके इतने प्यार से मटकों को कलर कौन करता है? अश्विनी स्टोर रूम की रिकॉर्डिंग में सिया को प्यार से मटकों को कलर करता हुआ देखती है और उसी में खो जाती है। लेकिन जो भी है, मेरे मना करने के बावजूद बहू ने पूरे घर के खिलाफ जाकर आधी रात को छुप कर ये सब किया है। मैं उसे माफ नहीं करूंगी। स्टोर रूम के कैमरे में सिया के छुपाए सभी मटके और सिया की असलियत सामने आ जाती है और अश्विनी गुस्से में सिया, साथ ही नेहा और सूरज को बुलाती है। हमारे मना करने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हे भगवान, मम्मी जी के सामने असलियत आ गई। अब वो मेरे सभी मटकों को उठाकर फेंक देंगी। मम्मी जी प्लीज, आप मुझे सजा जो देना चाहे दें, आप मुझे वो दीजिए, लेकिन मेरे मटकों और पौधों को कुछ मत कीजिएगा। बहू ने जो किया सो किया। घर के किसी भी इंसान को इस बारे में पता क्यों नहीं चला? सूरज, तुम और बहू एक ही कमरे में सोते हो, तुझे क्यों नहीं पता चला? और नेहा, तुम दिन भर घर में ही रहती हो, उसके बावजूद ये हाल है। माँ, मुझे खुद नहीं पता था कि सिया हम सबसे छुपकर कुछ ऐसा कर रही है, वरना मैं खुद इसकी क्लास लगाता। हाँ, और मुझे लगा भाभी बगीचे को फ्रूट गार्डन बनाने का सपना छोड़ चुकी है। अब तक चाहे इस घर में जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन अब ये सब नहीं होगा। रमेश, जाओ, जाकर सारे मटके उठाकर फेंक दो। नहीं मम्मी जी, नहीं, मैं बहुत उम्मीद के साथ पौधे लगाए हैं इनमें, आप ऐसा मत कीजिए। बहू, रोना बंद करो और एक अच्छी बहू की तरह घर की जिम्मेदारियां संभालो, फालतू के शौक मत पालो। इतना कहकर अश्विनी चली जाती है और सिया चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। थोड़ी देर बाद जब सिया गार्डन में जाती है और टूटे मटकों को देखती है तो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। क्यों भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने रातों की नींद खराब की सिर्फ अपनी यादों को ताजा रखने के लिए, और आपने मेरी उम्मीदों को चूर चूर कर दिया। क्या मेरा फ्रूट गार्डन बनाने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा? क्या मेरे ससुराल वाले कभी मिट्टी और पौधों की अहमियत नहीं समझ पाएंगे? सिया फूट फूट कर रो रही थी, तभी घर की सबसे छोटी नौकरानी चिंकी सिया के कंधों पर हाथ रखती है। दीदी, आप रोइए मत, ये लीजिए मेरा गुल्लक, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, इन्हें तोड़कर उन पैसों से नए मटके आप खरीद कर ले आइए। चिंकी की बात सुनकर सिया और तेज तेज रोने लगती है। एक छोटे से बच्चे के पास भी दिमाग है, लेकिन घर के अमीर लोगों के पास नहीं। न जाने मेरे परिवार में एकता कब बनेगी, लोग कब मेरी भावनाओं को समझेंगे। गार्डन के बीचों बीच सिया बैठकर रो रही थी, तभी वहाँ घर के सभी स्टाफ आते हैं और अपनी सेविंग्स के थोड़े थोड़े पैसे सिया के सामने रखते हैं। ये सब क्या है? आप लोग मुझे ये पैसे क्यों दे रहे हैं? मालकिन, ये लीजिए हमारी सेविंग्स के पैसे। मालकिन, अगर आप घर के लोगों से पैसा मांगेंगे तो वो आपको मना कर देंगे, इसलिए आप इन पैसों से नए मटके खरीद कर ले आइए, हम आपके साथ हैं। हाँ दीदी, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन अगर मेरा साथ देने से आप लोगों की नौकरी चली गई तो? छोटी मालकिन, इस घर में हमें इंसान आपने ही माना है, हमारी भावनाओं की कदर आपने ही की है, और आज हम आपका साथ छोड़ दें इतने एहसान फरामोश नहीं है हम। हाँ, हमें याद है वो दिन जब। निकल जा तू इस घर से, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तेरी। नौकर है तो इस घर का नौकर। पापा जी, नौकर ही सही, लेकिन वो इस घर के सदस्य हैं, और वैसे भी वो अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, हमें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए। उस दिन आपने हमारा साथ दिया था और आज हम आपका साथ देंगे। इस तरह घर के नौकर सिया का साथ देते हैं और एक बार फिर सिया को मोटिवेशन मिलता है। अगले दिन सिया फिर से नए मटके खरीद कर लाती है और उनमें कलर करने लगती है, लेकिन इस बार किसी से छुपाती नहीं है। सिया, मम्मी ने क्या कहा था तुम्हें, याद नहीं है क्या, जो तुम फिर ये कबाड़ उठा लाई? सूरज जी, ये कबाड़ नहीं, मिट्टी के मटके हैं।
जिसमें मैं फ्रूट उगाऊंगी, और इस बार मैं किसी से भी नहीं डरूंगी। जैसे आप लोग अपने शौक पूरे करते हैं वैसे मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। अरे लेकिन सूरज जी, मैं भी इस घर की बहू हूँ और मुझे अपने सपने, अपने शौक पूरे करने का हक है। सिया की बात सुनकर सूरज हैरान रह जाता है। पहली बार सिया ने खुद के लिए आवाज उठाई थी। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक दिन जब अश्विनी गार्डन में घूम रही थी। ये क्या बदतमीजी है, मैंने मना करा था, उसके बाद भी यहाँ नए पौधे लाकर किसने रखे? उठाकर फेंक दो इन्हें। सारे नौकर वहीं मौजूद थे, लेकिन अश्विनी की बात कोई नहीं सुनता है और चुपचाप खड़े रहते हैं। तभी वहां सिया आती है। तुम लोगों को मैंने क्या कहा, सुनाई नहीं दिया क्या? मूर्ति बनकर क्यों खड़े हो? उठाकर फेंक दो इन पौधों को यहाँ से। ये करोड़ों का महल है, 2 रुपए का खेत नहीं। मम्मी जी माफ कीजिएगा, लेकिन असलियत में इसे एक कला कहते हैं। फ्रूट्स उगाना आसान नहीं होता, और वैसे भी ये गार्डन में रखा है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ मालकिन, आप तो गार्डन में कभी आती भी नहीं है, और अगर भूले भटके भी आ जाएं तो एक दिन के लिए छोटी मालकिन की हमेशा की खुशियों को क्यों छीनना। नौकरों की बातें सुनकर अश्विनी हैरान रह जाती है और मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। न जाने कैसी बहू पसंद कर ली है मैंने, एकदम सिद्धि। अब तक तो मेरी सुनने वाली नहीं है। मैं बोलकर अपनी इमेज क्यों डाउन करूं? जो कर रही है करने दो, भाड़ में जाए। अश्विनी को यह समझ में आ जाता है कि सिया अब रुकने वाली नहीं है। दिन बीतने लगते हैं। सिया गार्डन में छोटे छोटे फ्रूट्स के मटके लगाती है। वहीं घर में मम्मी जी, आपको मेरे हाथों की चाय बहुत पसंद है ना? मैं आज अपने हाथों से चाय बनाकर लाई हूँ, ये लीजिए चाय। बोल दो रामू, मुझे किसी के हाथों की चाय नहीं पसंद। मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और ये वक्त आपका चाय पीने का है, पी लीजिए। बोल दो कमला, मैं सिर्फ अपने हाथों की चाय पीती हूँ। जो मेरी बातें न माने वो मेरे अपने कैसे, मुझे नहीं पीनी चाय। इतना कहकर अश्विनी वहां से उठकर चली जाती है। मेरे घर वाले मुझसे कितना दूर हो रहे हैं, लेकिन मैं भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। सिया घर के सदस्यों की नाराजगी दूर करने की कोशिश जारी रखती है। वहीं अपने पौधों को पानी डालकर, खाद डालकर धीरे धीरे बड़ा करती है। और फिर कुछ दिनों में उन मटकों में से तरबूज, लीची, पपीते के रंग बिरंगे पौधे निकलने लगते हैं। इन मटकों की फ्रूट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि मटकों में से छोटे छोटे पौधे बाहर की तरफ झांक रहे हों। इतने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं ना ये सारे के सारे। हाँ दीदी, बिल्कुल आपकी स्माइल की तरह। चिंकी, तुम सच में बहुत समझदार हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बड़ी होकर अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन करोगी। हाँ, और आपकी तरह सारी कीमती यादों को समेट कर रखूंगी। पहली बार सिया अपने ससुराल में खुलकर हंसती है और उसकी खुशियां घर में रौनक ला देती हैं। इसी तरह एक दिन हाँ हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। अरे आप संडे को घर हमारे आ जाइएगा, इस डिनर करके हम डील डन करेंगे। इतना कहकर मल्होत्रा साहब फोन रख देते हैं। क्या हुआ पापा, इतना ज्यादा खुश क्यों है? किसका फोन था? अरे तुम सबको पता है, लंदन में जो सबसे बड़ा गार्डन है उसकी डेकोरेशन की डील के लिए हम कितने दिनों से मेहनत कर रहे थे। आज फाइनली लंदन के हेड हमारे कांटेक्ट में आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो संडे को आएंगे डील डन करने। अरे वाह, हम इस डील के लिए न जाने कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं। ये डील हमें ही मिलनी चाहिए। घर का हर एक कोना साफ करवाइए, कहीं पर कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सूरज इतना कहते ही हैं, अश्विनी घर का हर एक कोना साफ करवाती है और घर में जोरों शोरों से मिस्टर मल्होत्रा के आने की तैयारी शुरू हो जाती है। तभी एक दिन, बहू तुम्हें पता है ना, लंदन से मिस्टर मल्होत्रा आने वाले हैं, जिसके लिए घर के हर एक सदस्य ने बहुत मेहनत की है। हाँ मम्मी जी, मुझे पता है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी वो डील हमें ही मिले। वो डील हमें तब मिलेगी जब घर वेल मेंटेन रहेगा। वो लंदन से आ रहे हैं, उन्हें ये मिट्टी से सना गार्डन बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो अपने इन मटकों में उगे फ्रूट्स उठाकर फेंक दे, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर अश्विनी वहां से चली जाती है और सिया पहली बार खुद को अंदर से टूटा हुआ महसूस करती है। मैंने इतनी मेहनत की और सोचा कि वो लंदन से आएंगे, इतने प्यारे और रंग बिरंगे पौधे देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन मम्मी जी ने तो इन्हें हटाने के लिए कह दिया है। सिया ये सोच रही थी कि तभी उसके मायके से एक छोटा बक्सा भिजवाया जाता है। भाभी ये देखिए, आपके पापा की कुछ पुरानी चीजें आपके गांव से आई हैं, शायद आपके भाई ने भिजवाई होंगी। क्या पापा की पुरानी चीजें? मैं अभी खोलकर देखती हूँ। सिया बहुत ज्यादा टूट गई थी अंदर से। तभी अपने पापा का पुराना संदूक खोलते ही सिया को एक लेटर मिलता है, जिसे सिया पढ़ने लगती है। सिया, अगर तुम्हें ये लेटर मिला है तो अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं ये तुम्हारे लिए लिखकर जा रहा हूँ। याद रखना, जब टूट जाओ तो कभी बिखरना मत। जब लोग साथ छोड़ दें तो अपने फैसले पर जरूर अड़े रहना, क्योंकि बाद में फल देने वाला पौधा शुरू में मजाक ही बनता है और कमल भी कीचड़ में ही उगता है।
ये सुनते ही सिया के अंदर का मोटिवेशन फिर से जाग उठता है और वो अश्विनी के कहने के बावजूद पौधे न हटाने का फैसला लेती है। मैंने कहा था ना गार्डन के सारे पौधे हटा देने के लिए, तुमने इन्हें हटाया क्यों नहीं? आज शाम को मल्होत्रा जी आने वाले हैं। मम्मी जी, जैसे आपके लिए वो डील इम्पोर्टेंट है, ठीक वैसे ही मेरे लिए मेरे पापा की यादें और इन पौधों में मेरे पापा का एहसास है। मैं इन्हें नहीं फेंकूंगी। अब मैं चाहे जितना कह दूं, लेकिन बहू पौधे तो नहीं हटाएगी। अगर मैंने कुछ ज्यादा कहा तो बखेड़ा खड़ा होगा और सबकी खुशियों पर पानी फिर जाएगा। इससे अच्छा एक बार मिस्टर मल्होत्रा को आकर चले जाने दो, फिर मैं इसे देखती हूँ। ये सोचकर अश्विनी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और फिर शाम को मिस्टर मल्होत्रा अपनी मैनेजर के साथ घर आते हैं। वेलकम टू राठौड़ फैमिली। आपका राठौड़ फैमिली में स्वागत है। मल्होत्रा अपने मैनेजर के साथ आगे बढ़ते हैं। हॉल में लगे छोटे छोटे नकली पौधे, डिजाइनर झूमर, चमकती लाइटें और पूरे घर में पौधों की खुशबू से मिस्टर मल्होत्रा काफी इंप्रेस होते हैं। रियली आई एम इम्प्रेस्ड। आप लोगों ने अपने घर को एक हरा भरा गार्डन बना रखा है। कितने अच्छे अच्छे पौधे हैं आपके घर में। यस, आप लोगों ने तो सर का दिल मीटिंग से पहले ही जीत लिया है। एक्चुअली सर को बचपन से ही पौधे बहुत पसंद हैं। अरे हमारे घर में पौधों की बहुत अहमियत होती है, पता है। एक एक पौधा यूरोप, लंदन और अमेरिका से मंगवाया है हमने। जी, और पापा को भी पौधों का बहुत शौक है। बाय द वे, चलिए हम डिनर कर लेते हैं, बातें तो होती रहेंगी। इतना कहकर सूरज सभी को डाइनिंग टेबल पर लेकर जाता है और स्टाफ लंदन की फेमस डिशेस डाइनिंग टेबल पर सर्व करते हैं। सच बताऊं तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। खाना खाकर हम डील की भी बात कर लेंगे। वैसे आप लोगों ने डील के बारे में क्या सोचा है? डील हमें ही मिलेगी ना? जिस तरह आप लोगों ने अपना घर डेकोरेट कर रखा है उसके हिसाब से तो शायद ये डील आपकी ही हुई। सभी खुशी खुशी के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अचानक धमाकेदार बारिश शुरू होती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लंदन अमेरिका से आए सभी नकली पौधे खराब हो जाते हैं, कीचड़ में मिल जाते हैं और यहाँ तक कि सारा का सारा डेकोरेशन मिट्टी में मिल जाता है। ये अचानक बारिश क्यों शुरू हो गई? और ये क्या, आप लोगों ने अपने घर में नकली पौधे लगा रखे थे? वो दरअसल मनीष और बाकी सब घबरा जाते हैं, लेकिन कोई कुछ कहता है उससे पहले ही मल्होत्रा की नजर घर के पीछे वाले गार्डन पर पड़ती है और वो तुरंत सभी के साथ वहां पर जाते हैं, जहां सिया के उगाए पौधे गार्डन को रंग बिरंगा बना रहे थे। आम की पत्तियों से टपकता पानी सुकून दे रहा था। वाओ, कितना सुंदर गार्डन। भाई, कितनी छोटी छोटी और डिजाइनर मटकों में से कितने सारे प्यारे प्यारे फ्रूट के पौधे निकल रहे हैं। ऐसा गार्डन देखने के बाद तो मैं ये करोड़ों की डील चुटकियों में साइन करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर मल्होत्रा तुरंत डील पर साइन करता है और बारिश रुकते ही वहां से चला जाता है। सभी खुश थे, लेकिन सभी के चेहरे पर गिल्ट भी साफ नजर आ रही थी। तभी अश्विनी आगे बढ़ती है और सिया का हाथ पकड़कर कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैं तेरी भावनाओं को नहीं समझी। आज तेरी वजह से ही ये डील हमें मिल पाई है। हाँ सिया, जिसे मैं टाइम पास कहता था वो तो तुम्हारा टैलेंट निकला। इतना सुंदर गार्डन बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। आप सबको मिट्टी की कदर समझ में आ गई है, मेरे लिए यही बहुत है। आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी एक अमीर क्या जाने मिट्टी की कदर। कोई किसान की बेटी हो तब ना उसे पता चले मिट्टी होती क्या है। यह सुनते ही अश्विनी की आंखें भर आती हैं और वो सिया को तुरंत अपने कमरे में लेकर जाती है, जहां वो सिया को एक फोटो दिखाती है। मामी जी, मिट्टी से खेल रही मटकों के बीच खड़ी ये छोटी सी बच्ची कौन है? बेटी, मैं भी एक किसान की ही बेटी थी, लेकिन अमीर बनने के बाद मैं मिट्टी की कदर भूल गई। लेकिन तूने मुझे सबक सिखाया है और ये समझाया है कि अमीर और गरीब कुछ नहीं होता, बल्कि मिट्टी की कदर करने वाला इंसान ही खुशनसीब होता है। आज तूने मेरी आंखें खोल दी बहू। अश्विनी का भावुक स्वर सुनकर सिया की आंखों में से आंसू निकल पड़ते हैं और दोनों सास बहू पहली बार एक दूसरे को गले लगाते हैं और अब पूरा परिवार सिया को उसके छोटे मटकों के फ्रूट गार्डन को सपोर्ट करने लगता है। फिर कुछ महीनों बाद, ओह माय गॉड, इतना सुंदर गार्डन! अरे मटकों में से छोटे छोटे पौधे और फ्रूट्स कितने ज्यादा अट्रैक्टिव और प्यारे लग रहे हैं। Really? मैंने इतना सुंदर गार्डन कभी नहीं देखा है। सच में इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अगर स्वर्ग पृथ्वी पर होता तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता। दरअसल सिया का छोटा सा फ्रूट गार्डन अब एक बड़े से गार्डन में बदल चुका था, जहां टूरिस्ट दूर दूर से उसे देखने आया करते थे। रंग बिरंगे पौधे, अलग अलग फ्रूट्स की खुशबू, डिजाइनर मटके और प्राकृतिक चीजें देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा था और हर मटके के नीचे लिखा रहता था कि मिट्टी किसान की जान होती है और अमीर को कभी मिट्टी की कदर समझ नहीं आती। इस तरह से सिया अपने अमीर ससुराल को टूरिस्ट के घूमने की जगह बना देती है। फ्रूट के मटकों से गार्डन को इस कदर सजा देती है कि सब वहां आना जरूर चाहते हैं, लेकिन वापस जाना कोई भी नहीं चाहता।